नमस्कार दोस्तों देखिए, हम लोग गार्डनिंग करते हैं अपने घर में, होम गार्डन में, टेरिस गार्डन में, किचन गार्डन में पौधे लगाते हैं। फल के पौधे लगाते हैं, फूल के पौधे लगाते हैं, सब्जी के पौधे लगाते हैं। लेकिन हमारे और आपके पौधे अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? दोस्तों देखिए, हम हों चाहे आप हों, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, गार्डनिंग करना है, तो गार्डनिंग का सबसे पहला स्टेप मिट्टी, सॉइल मिक्सचर, पॉटिंग मिक्स, आपको मिट्टी बनाना सीखना होगा। मिट्टी कैसे बनाएं इसको जानिए। बेकार से बेकार मिट्टी को किस तरह से सोना बनाएं यह आपको जानना होगा। अनफर्टाइल मिट्टी को फर्टाइल कैसे बनाएं यह आपको जानना होगा। तो अगर दोस्तों आपको गार्डनिंग करना है तो आपको मिट्टी, बेकार से बेकार मिट्टी को कैसे सोना बनाएं, इस वीडियो में हम इस बात की जानकारी देंगे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को एक बार आप शुरू से अंत तक देख लिए तो आप मिट्टी बनाने के बारे में मास्टर हो जाएंगे। आप दूसरे को बताएंगे और आपके पौधे अच्छी मिट्टी बनने से आपके पौधे सुंदर, हरे भरे, कलियाँ, फूल, फल, सब्जी सब चीज़ से भरपूर रहेंगे और देखने वाले कहेंगे वाह वाह क्या गार्डन बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो हमारे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, हम बेकार मिट्टी को सोना बनाने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए, मेरे पास मिट्टी रही थी, ये लगभग वज़न में 10 किलोग्राम के आसपास मिट्टी हम बाहर से लेके आए। बाहर में ये अनफर्टाइल मिट्टी है, ये ज़मीन के अंदर से निकली है, ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में कभी खेती नहीं हुआ है। तो इस मिट्टी को हम कैसे उपजाऊ बनाएंगे, कैसे फर्टाइल बनाएंगे, कैसे सोना बनाएंगे, हम इसकी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों देखिए, इस मिट्टी को हम इस तरह से ये नीचे पलट लेते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी में बड़े बड़े ढेले हैं। तो जो हमें सबसे पहला काम करना होगा, हमको इस मिट्टी को इस तरह से महीन करना होगा, बुरबुरा करना होगा। दोस्तों इस तरह से मिट्टी को बुरबुरा करके, दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने ये मिट्टी को बड़े बड़े ढेलों को तोड़ करके इन्हें बुरबुरी कर लिया। और हमको देखिए, मिट्टी बनाने जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात होनी चाहिए कि आपको जो मिट्टी बनाना है वह मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनाना है, जल निकासी वाली मिट्टी बनाना है। ऐसा मिट्टी बनाइए कि मिट्टी में अगर आप पानी डालें तो जो गमले का होल है, मिट्टी से पानी होते हुए गमले के होल से बाहर निकल जाए। मिट्टी बनाने का सबसे पहला रिक्वायरमेंट वेल ड्रेन्ड मिट्टी, जल निकासी वाली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी। आपको इस तरह की मिट्टी बनाना है तो पहले आपको जल निकासी पे ध्यान देना है। दोस्तों, इस मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए हम देखिए इसमें जो मिलाएंगे, सबसे पहला आइटम ये देखिए, ये राइस हस्क, धान की भूसी। हम धान की भूसी को मिला करके अपनी मिट्टी को हल्का करेंगे, वेल ड्रेन्ड करेंगे और जल निकासी वाली बनाएंगे। तो इसमें हम वेल ड्रेन्ड करने के लिए धान की भूसी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम देखिए ये इस्तेमाल करेंगे सैंड का। ये दो चीज़ डालने से मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो जाएगी और हल्की हो जाएगी। तो अभी हम मिट्टी को हल्का बना रहे हैं, वेल ड्रेन्ड बना रहे हैं, क्योंकि हमको अपने टेरिस पर भी पौधे लगाना पड़ता है। छत के ऊपर ज़्यादा वजनी मिट्टी का भार देना अच्छा नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी हल्की मिट्टी बनती है। और दूसरा कारण जो हमने पहले ही बता दिया कि मिट्टी में जल निकासी प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम अपने मिट्टी को ये फैला लेंगे। इस तरह से मिट्टी को फैला लिए। फैलाने के बाद इसके ऊपर देखिए ये धान की भूसी का इस तरह से ये एक लेयर हम फैला देंगे। ये देखिए, हमने धान की भूसी इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया। दोस्तों इसको एक बराबर मात्रा में चारों तरफ फैलाएंगे। दूसरा आइटम डालेंगे ये रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड, बालू, जो हम भवन निर्माण में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस बालू को भी हम इस तरह से ये देखिए चारों तरफ बराबर मात्रा में फैलाएंगे। दोस्तों थोड़ी मिट्टी बना करके हम आपको इसके सिद्धांत से अवगत करा रहे हैं, बाकी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना आप मिट्टी लेंगे उसका 50% मिट्टी का आधा ये राइस हस्क, धान की भूसी और ये बालू मिला के उसका आधा लेंगे। मान लीजिए 50% मिट्टी हो गई तो ये 25% में बालू हो गया, धान की भूसी हो गई। दोस्तों जो
अब इस तरह से देखिए हमारी मिट्टी हल्की भी बन जाएगी, वेल ड्रेन्ड भी बन जाएगी। इस मिट्टी को मिक्स करके अगर हम गमले में डालेंगे तो पानी एकदम आराम से बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है पोषक। इस मिट्टी को जो बनाना है तो पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। तो पोषक तत्व में जो सबसे पहला ज़रूरी खाद है, ये देखिए, ये काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद। नई खाद इस्तेमाल नहीं करना है। गोबर की खाद कम से कम 1 साल पुरानी हो, एकदम से सड़ चुकी हो, कंपोज हो गई हो, ऐसी खाद डालना है। तो दोस्तों 50% मिट्टी, 50% राइस हस्क और बालू लेने के बाद ये मिट्टी का 50% हम ये गोबर की खाद ले लेंगे। और ये गोबर की खाद को भी हम इस तरह से ये चारों तरफ ऐड कर देंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने गोबर की खाद भी इसमें डाल दिया। दोस्तों देखिए इस तरह से इसमें काम चलाऊ पोषण तत्व आ चुका है, न्यूट्रिएंट्स आ चुका है। गोबर की खाद डालने से, गोबर की खाद से आपकी मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी थोड़े थोड़े तत्व इसमें मौजूद होते हैं। तो अगर आपके पास और कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप इतना काम करके अपने पौधों को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सही अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छे फूल लेना है, अच्छे फल लेना है, अच्छी सब्जी लेना है, तो इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए आगे जो हम न्यूट्रिएंट्स मिलाएंगे, ये देखिए, ये मेरे पास ये बोन मिल है। ये देखिए बोन मिल, ये बोन मिल है, स्टीम्ड है। स्टीम्ड बोन मिल लीजिए, अनस्टीम्ड मत लीजिए। तो ये बोन मिल को मिलाएंगे। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। ये धीरे धीरे 5-6 महीने तक ये गमले में इसका न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है और धीरे धीरे रिलीज होती है, कंपोज होती है, पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए 1 मुट्ठी ये बोन मिल हमने इसमें ये डाल दिया। दोस्तों देखिए जो अगली खाद हम डालेंगे ये भी कंपोस्ट खाद है। ये लीफ कंपोस्ट खाद है। ये देखिए ये हमने पत्तों से बहुत बढ़िया खाद बनाया है। ये देखिए अभी कुछ पत्ते कंपोज होने को बाकी हैं, कंपोज हो गए, खड़े हैं। तो दोस्तों इसमें हम लीफ कंपोस्ट डालेंगे। यह गोबर की खाद से, काऊ डंग कंपोस्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो दोस्तों हम ये मिला दिए, ये लीफ कंपोस्ट, पत्तों की खाद। दोस्तों देखिए जो हमने शुरुआत में बताया था कि इतना आवश्यक है तो उतना आप ज़रूर डालिए। इसके बाद जो सामान आपके पास उपलब्ध है उसको डालिए, जो सामान नहीं है उसको स्किप कर दीजिए। आप वह सामान अपने हाथ में आने पर बाद में भी गमले में ऐड कर सकते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस सामान को आप डालेंगे तभी आपकी मिट्टी सही बनेगी। तो हम अच्छी से अच्छी मिट्टी बनाने के लिए किस तरह से ख़राब मिट्टी को सोना बनाएं, बेकार मिट्टी को सोना बनाएं, हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जितना अवेलेबल मटेरियल है उतना आप इस्तेमाल करिए, जो आपके पास नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अगली सामान हम जो डालेंगे इसमें, ये देखिए आपके सामने सरसों की खली है। ये हमने 10 किलोग्राम मिट्टी लिया है। तो 10 किलोग्राम मिट्टी में ये देखिए 200 ग्राम की मात्रा है सरसों के खली के खाद की। और इसको हम इस तरह से यहाँ देखिए ये इस तरह से मिट्टी में फैला देंगे। और दोस्तों इस तरह से सब पूरा सामान फैलाने के बाद हम एक बार एक साथ में इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर बन चुकी है। आगे हमको इस बात पे ध्यान देना है कि मिट्टी को कीटाणुनाशक बनाना है। दोस्तों देखिए पोषक तत्व में एक सामान और डालेंगे। ये मेरे पास में है, ये देखिए एक पाउडर है, इसका नाम है मार्बल डस्ट पाउडर। दोस्तों बहुत सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ये 10 रुपया किलोग्राम के रेट में मार्केट में मिल जाता है मार्बल डस्ट पाउडर। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे मिट्टी में तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसकी वजह से आपके पौधे को कैल्शियम मिलता है और फास्फोरस मिलता है। तो दोस्तों देखिए इसको हम इस तरह से ये मार्बल डस्ट पाउडर को अपनी मिट्टी में ये मिला दिए, इस तरह से फैला दिए। तो दोस्तों हो गया ये मार्बल डस्ट पाउडर। दोस्तों देखिए इसके बाद हमको अपनी मिट्टी को, ये 2 स्टेप हो गया, मिट्टी को हम बनाते हैं 3 स्टेप में। पहले स्टेप में मिट्टी को वेल ड्रेन्ड करते हैं, दूसरे स्टेप में मिट्टी को पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट से भरपूर करते हैं, और तीसरे स्टेप में इसे हम कीटाणुनाशक बनाते हैं, फंगस फ्री मिट्टी बनाते हैं जिसमें फंगस ना लगे। तो इसमें कुछ फंगीसाइड और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें जो है कई तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास है, ये मैलाथियान है, ये देखिए साइपरमेथ्रिन है। आप मैलाथियान डालिए, साइपरमेथ्रिन डालिए, या देखिए ये साफ फंगीसाइड है, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखिए ये मैलाथियान की थोड़ी मात्रा, देखिए मैलाथियान पाउडर है और ये कीटाणुनाशक होता है।
हमने हल्का सा इसमें मैला अतियान डाल दिया। दोस्तों देखिए, आपके पास अगर मैला अतियान नहीं है तो आपका हल्दी पाउडर से भी काम चल जाएगा, आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और देखिए अगला आइटम डालते हैं हम इसमें ये नीम की खली। ये नीम की खली डालने से, ये देखिए मेरे पास नीम की खली है और थोड़ा इसमें दहिया लग गया बरसात का, तो इसको डालने से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस भी मिलता है, पोषक तत्व भी मिलेंगे और ये मिट्टी कीटाणुनाशक भी होती है। तो ये हम इस तरह से ये नीम की खली ऐड कर दिए। तो देखिए इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, ये नीम की, ये देखिए नीम की सूखी पत्तियां हैं, अगर ये आपके पास अवेलेबल हों तो इसको डालने से ये मिट्टी में एकदम से जान आ जाती है। हम दोस्तों अपनी मिट्टी बनाते हैं तो बराबर इन नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सीजन में नीम की पत्तियों को सुखा के बोरे में भर के रख लेते हैं। ऐसे ही मैं पूरा 2-3 बोरा धान की भूसी भर के रखा हूँ अपने पास, सारा स्टॉक मेरे पास रहता है। तो ये देखिए इस तरह से ये इसको हाथ से मसल देते हैं, ये पाउडर बन जाता है। और इस तरह से इसको मसल करके, ये देखिए इस तरह से मसल दिए, ये पाउडर बन गया और इसे हम अपनी मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों नीम की पत्ती ये बहुत बढ़िया काम करती है, कीटाणु को भी मारने में काम करती है और न्यूट्रिएंट्स देने में भी काम करती है। दोस्तों ऐसे ही एक सामान हम और डालते हैं, ये देखिए मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, ये उपले की राख है। उपले की राख में नाइट्रोजन भी होता है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस मिलता है और कैल्शियम मिलता है इससे। तो दोस्तों थोड़ी मात्रा में, इसको ज़्यादा नहीं मिलाना है, इसका नेचर क्षारीय होता है, ज़्यादा मिलाएंगे तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। 100 ग्राम की मात्रा ये हम राख को डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम तो काफ़ी सामान डाल के आपको बताए, आपके पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से मिट्टी तैयार करिए। दोस्तों अगर इस तरह से मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से हम अपनी मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने ये मिट्टी को बढ़िया से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हमारी मिट्टी एकदम से तैयार है। ये हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, जल निकासी वाली मिट्टी है, इसमें पानी नहीं रुकेगा, यह पोषण तत्वों से भरपूर है और इसमें फंगस को और इंसेक्ट को रोकने की क्षमता है। तो इस तरह से ये मिट्टी एकदम से प्रॉपर मिट्टी तैयार हुई है। ये बाहर से मिट्टी लाए थे, बेकार मिट्टी थी, हमने बेकार से बेकार मिट्टी को ये सोना बना के आपको दिखा दिया। इस तरह से आप मिट्टी बनाइए, अपने पौधों को लगाइए और अगर आपके पौधे अच्छे ना हों तो फिर हमको बताइएगा, मैं YouTube में काम करना छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारा कोई, हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। YouTube में आपको प्रॉपर जानकारी देते हैं और आपके फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों एक बार इस तरह की मिट्टी बना के पौधे लगाइए, फिर आप मेरे पे विश्वास करिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।